भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक बात को बार बार कहती है, वो ये कि एक आम कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है, और ये कि बीजेपी के भीतर केवल वरिष्ठ नेताओं नहीं बल्कि सामान्य कार्यकर्ताओं का भी सम्मान। तो ये एक बड़ा प्रतीक और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश शपथ ग्रहण के इस मंच से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि के साथ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की चित्र पर पुष्पांजलि के साथ शुरुआत की, और बाकी नेताओं की तरफ से भी ये क्रम, क्योंकि आज का दिन इतना अहम है, इतना महत्वपूर्ण है बांग्ला संस्कृति में कि पहले उस पूरी संस्कृति, उस उत्सव का आयोजन और उसके बाद शुरुआत शपथ ग्रहण की। लेकिन एक बहुत भावुक तस्वीर ये, जब आप एक कार्यकर्ता का यूं सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, और ये बड़प्पन उनका है, सम्मानित किया, पांव भी छुआ। मतलब अब ये देखिए, ये इमोशनल मोमेंट हो जाता है कार्यकर्ताओं के लिए। मोटिवेशन तो यहीं से आता है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पैर छू करके प्रणाम कर रहा है। ये थॉट भी कि उनको आमंत्रित किया गया और मंच पर बुलाया गया है, ये थॉट भी मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का ही रहा होगा जी। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया होगा कि जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं उनको इस मौके पर बुलाया जाए, और उसमें चूंकि माखनलाल जी सरकार साहब जो है शायद सबसे वरिष्ठ रहे होंगे, इसलिए उनको मंच पे जगह दी गई। इसके अलावा और भी कई पुराने कार्यकर्ता संघ के और भाजपा के जरूर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे होंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से रहा। गुजरात में भी वो इस तरह जब भी उनका शपथ ग्रहण होता था तो जो पुराने कार्यकर्ता होते थे पार्टी के, उनको बुलाया जाता था। तो ये एक उनका जेस्चर है। और दिल्ली में भी जब जितनी बार उनका प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण हुआ तब भी या फिर जो उनके नाम के प्रस्तावक रहते हैं, जब वो खुद स्वयं चुनाव लड़ने जाते हैं, अपना नामांकन दाखिल करते हैं, जो उनके प्रस्तावक होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, जो स्थानीय रूप में जिनकी बहुत पहचान होती है। चाहे मुझे याद है 2014 में चाहे वडोदरा से उन्होंने किया, तो वहां पर जो एक चाय वाले थे जो बहुत अच्छी चाय वहां पर प्रसिद्ध बनाते थे, चाहे फिर जब वो बनारस गए तो वहां पर उन्होंने जी गिरधर मालवी जी थे। हाँ, तो वो कलाकार या फिर जो वरिष्ठ जन है वहां के, उन सबको इस तरह से सम्मान देना। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि उत्तर बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है कि सिलीगुड़ी से ताल्लुक रखते हैं, 90 वर्ष से अधिक की उनकी आयु बताई जाती है, और सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में बीजेपी के वो शामिल हैं। तो उनको सम्मानित देना, एक तरीके से वहां जो पूरे कार्यकर्ताओं का हुजूम आखिरी पंक्ति तक जो बैठे हैं उन सब तक एक मैसेज पहुंचा दिया गया है। अब देखिए कितना ये उनके लिए तो सम्मान की बात है, ये पूरे कार्यकर्ताओं का सम्मान है। लोग सोच रहे होंगे कि एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति जो है आम कार्यकर्ता को पैर छू करके प्रणाम करना है। इससे सामान्य तौर पर नमस्कार करके तो सभी करते हैं, लेकिन पैर छू करके प्रणाम करना प्रधानमंत्री के द्वारा, जो स्वयं भी 70 साल के व्यक्ति हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज, मोटिवेटिंग फैक्टर ये हो जाता है कार्यकर्ताओं के लिए। यहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर मंच के ऊपर सभी नेताओं को तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये चंद तस्वीरें जो हैं ये आने वाले समय तक, लंबे समय तक इसे याद किया जाएगा। और उसके बाद जब वो आसीन भी हुए हैं तो ठीक मिथुन चक्रवर्ती के बगल में बैठे हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जो भले टीएमसी में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, लेकिन एक नेता से ज्यादा एक कलाकार के रूप में, एक सुपरस्टार के रूप में, हाँ, उनकी पहचान आज भी है। चाहे वो राजनीति करें, लेकिन उनकी पहचान उनकी कला से ही जुड़ती है, और इसीलिए वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। वहां पर आप केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी देख रहे हैं। आप उस पूरे जगह पर आप पुष्कर सिंह धामी की भी तस्वीर देख रहे हैं। तो सब यहाँ पर आप पीछे अमित मालवीय को भी देख सकते हैं। तो ये सारे जो चेहरे हैं जिन्होंने छोटे से बड़े रूप में, जिस भी रूप में वहां पर अपना योगदान दिया। और देखिए यहाँ पर गमछा हिलाते भी आपको लोग दिख जाएंगे। दरअसल ये जो पूरा प्रेसिडेंसी का क्षेत्र जिसे कहा जाता है, यानी जिला कोलकाता, और जिला कोलकाता से लगता हुआ हुगली, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, ये पूरा जो क्षेत्र है
जहां पर बीजेपी अपनी पैठ बना ही नहीं पा रही थी, जबकि उसे एक अर्बन पार्टी कहा जाता था। तो यहां पर शहरों में भी नहीं बन रहा था, लेकिन ये वो एरिया है जहां पर बिहार से आकर बंगाल में बसे हुए लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, और आज गमछे को हिलाते हुए वो बिहार से बंगाल तक का संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन गमछा आप याद करिए, बिहार के चुनाव में मोदी जी ने जो है मंच से गमछा लहराया था, और वो एक तरह से सिंबल बन गया था उस समय पूरे चुनाव का।